काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू एचएमपी वायरस, उन सारे मिसकंसेप्शंस को आज हम ब्रेक कर रहे होंगे। सच में लॉकडाउन लग सकता है? क्या सच में आपके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो सकते हैं? क्या सच में देश की इकोनॉमी फिर से कोलैप्स हो सकती है? ऐसा कहा जाता है कि एवियन मेटान्यूमो वायरस का जो सी स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा रिलेटेड है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, सबसे बड़ी बात कि क्या पेपर कैंसिल होंगे? क्या हमारे 12th क्लास के बोर्ड, 10th क्लास के बोर्ड, नीट जेई का पेपर कैंसिल होगा? द आंसर इज सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू एचएमपी वायरस। उन सारे मिसकंसेप्शंस को आज हम ब्रेक कर रहे होंगे। एक बहुत छोटे सेशन में आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूंगा। क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है? क्या सच में आपके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो सकते हैं? क्या सच में देश की इकोनॉमी फिर से कोलैप्स हो सकती है? इन सारी चीजों के जवाब आपको मिल रहे होंगे इस छोटी सी वीडियो में। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ अ वायरस, ऑफ इट्स पैथोजेनिसिटी। एक एक चीज के बारे में यहां पर डिस्कशन होगी। सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी जागरूकता के लिए ये 5 मिनट मुझे दे दें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक जो कि परेशान हो रहे हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपने इस वायरस का नाम सुन लिया होगा, एचएमपी वायरस का नाम। अभी तक न्यूज आर्टिकल्स में या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पर आपने हजारों बार इस वायरस का नाम सुन लिया होगा। यस, हम यहां पर जानेंगे कि इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, यानी अगर ये वायरस 100 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो उनमें से कितने लोगों की डेथ हो सकती है। दूसरा, सिम्टम्स क्या है, आपको किस प्रकार के सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देने लगे कि आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ जाए। क्योर है भी या नहीं, या अगर क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन किस हिसाब से हम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, अपने और अपने परिवार को सेफगार्ड किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। एंड इज इट रियली अ थ्रेट? क्या ये वायरस सच में इतना पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा सके, दोबारा से सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त कर सके? इन सारी चीजों के बारे में अभी चर्चा हो रही होगी। तो दोस्तों, वायरस का नाम जो है वो है एचएमपी वायरस, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इस वायरस के बारे में काफी सारे मिनिस्टर्स ने, खासकर हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर्स की टिप्पणियां मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है नड्डा साहब, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरे भाई, अभी तक ऐसा कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई है, देयर इज नो रीजन टू बी वरीड। और अलग अलग स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणियां दी हैं, जैसे नो वन हैज टू वरी, ये कहा है आपके महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने। सिमिलरली पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आप काम रहिए, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम टैकल ना कर पाए, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। एंड सिमिलरली एक और स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बेसिकली हम अपने सर्जन्स को तैयार कर रहे हैं टू एंश्योर अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ भी जाए तो भी हम चीजों के साथ कोप अप कर पाए, जनता को प्रॉब्लम ना हो, देशवासियों को प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों देखिए, एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है क्या? अब नाम में ही है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी एक वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। एंड नाम में आ रहा है न्यूमो, यानी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है, यानी ये न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स कॉज करेगा, यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको कॉज कर रहा होगा। फैमिली अगर आप देखें तो फैमिली भी है न्यूमोविरिडी, यानी यहाँ पे भी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है। जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए का म्यूटेशन रेट जो है काफी फास्टर होता है। कोरोना वायरस जो था उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा रहा था। तो कोरोना बार बार अपना भेष बदल के अलग अलग स्ट्रेन्स बना करके हम तक पहुंच रहा था, और इसीलिए बहुत लंबा टिका ये वायरस। सिमिलरली यहां पर भी जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन कर रहा है। आपको पता है कि आपको बार बार जुकाम हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बीमारी कोई हो जाए तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना लेती है, आपके ब्लड में कुछ हथियार आ जाते हैं जो कि अगली बार उस पैथोजन से लड़ सके। लेकिन आपको जुकाम तो बार बार हो जाती है, क्यों? क्योंकि वायरस जो है अपने आप को बदल करके वापस आता है, अपने भेष को बदल लेता है। सिमिलरली यहां पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी अलग अलग स्ट्रेन्स बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। यस,